अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। टिकटों को लेकर कांग्रेस में जो उलझन है वो एकदम से सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। ताजा जो सियासी पंगा है वो पड़ गया है अब कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर। यहां पर अचानक पिछले 2 दिन से आनंद शर्मा, जो कि पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनका नाम औचक से सामने आ गया है। और ये वही कांगड़ा लोकसभा सीट है जहां पर कोई भी फिलवक्त कांग्रेस के खाते से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। नाम बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उन नेताओं के नाम आ रहे हैं जो ऑलरेडी स्थापित है, यानी मौजूदा विधायक रघुवीर सिंह बाली। लेकिन बाली ने भी पब्लिक ओपिनियन पोल की तरफ इशारा कर दिया और एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दी। और उसके बाद अब अचानक से आनंद शर्मा का नाम सामने आ चुका है और आनंद शर्मा भी इस मसले पर कहीं ना कहीं धीर गंभीरता के साथ जो फीडबैक है वो लेने शुरू हो चुके हैं। खबर के मुताबिक अभी तक आनंद शर्मा ने हिमाचल के कुछ पुराने अपने संगी साथियों के साथ साथ मौजूदा विधायकों से भी ये राय मांगी है कि अगर चुनाव लड़ना पड़े तो फिर क्या हालात रहेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि अचानक से उनका नाम सामने आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी भनक शायद हिमाचल कांग्रेस के जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी नहीं थी। खबर के मुताबिक आनंद शर्मा ने कुछ एक विधायकों को फोन किया और उनसे ये फीडबैक लेने की कोशिश की कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर एक और हैरानीजनक खुलासा भी हुआ है। उन्होंने एक ऐसे विधायक को फोन कर दिया जिन्हें ये पता ही नहीं था कि आनंद शर्मा भी कांगड़ा से लोकसभा की टिकट में जो रेस है उसमें शामिल हो सकते हैं। उस भले मनुष्य ने कह दिया कि जी क्या बोल रहा, कोई पता ही नहीं लग रहा है, कुछ पता लगे तो आगे चले। जानू को कहा गया, जानू ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आशा कुमारी का नाम आया तो ये कहा गया कि ये चंबा, जो कि कोने का जिला है, वहां से संबंधित है। तो ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगर ये माना जाए कि कोई ऐसा करंट चल रहा है जिसकी वजह से हमें एक तरह से फ्रंट फुट पे आने का मौका मिले, तो वैसे भी हालात नहीं है। यानी बहुत बुरी तरह से जो एक उलझन थी वो टिकट हासिल करने या टिकट हासिल करने की दौड़ में चलने से पहले ही कहीं ना कहीं आनंद शर्मा के आगे खड़ी हो गई। अब बात आ रही है कि आनंद शर्मा ही क्यों। दरअसल बीजेपी ने सबसे पहले टिकटें भी डिक्लेयर की और उसमें ये भी तय कर दिया कि हमीरपुर से राजपूत उम्मीदवार, मंडी से कंगना रनौत की वजह से भी राजपूत उम्मीदवार और कांगड़ा में उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार डॉक्टर राजीव जो हैं उन्हें दे दिया। तो ऐसे में कांग्रेस अब उलझ गई है। ये तो तय माना जा रहा है कि कांगड़ा से अब ब्राह्मण कैंडिडेट देना मजबूरी होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ओबीसी या फिर गद्दी समुदाय से टिकट देने के मूड में है और बाकायदा इसके लिए नाम भी चले हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर गद्दी समुदाय की बात की जाए या फिर अन्य समुदायों की बात की जाए तो जो आंकड़ा है, जो एक संदेश देने का जो एक दायरा है, वो ब्राह्मण खाते से बड़ा हो रहा है। और इस ब्राह्मण खाते से ही बात करें तो इसी वजह से रघुवीर सिंह बाली का नाम भी चला था। और इसी तरह ब्राह्मण खाते से डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, उनका नाम भी यहाँ पर दौड़ा हुआ है। यानी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस एक बड़े आसमान पर, जातिगत आसमान पर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गद्दी समुदाय और ओबीसी ये दोनों एक स्पेसिफिक हैं और स्पेसिफिक एरिया में ही इनका दबदबा है। लेकिन अगर ब्राह्मण या राजपूत की बात करें तो ये जो आंकड़ा है जातिगत आधार पर, ये 50% के करीब करीब पूरे प्रदेश में कवर कर लेता है। यानी अगर यहाँ से ब्राह्मण को टिकट दी जाती है तो जो मैसेज है वो मास बेस्ड होगा। हिमाचल में तो फिल वक्त हालात ऐसे हैं जिस तरह से मोदी ने एक नारा दिया था, यानी आपदा में अवसर। लेकिन आनंद शर्मा का नाम आने से 2 चीजें साफ नजर आ रही हैं कि क्या आनंद शर्मा आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपदा कांगड़ा में यह है कि कोई चुनाव लड़ने के लिए जो स्थापित नेता है वो तैयार नहीं है, या फिर ये माना जाए कि इस अवसर में आनंद शर्मा आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। इसकी भी वजह है। दरअसल कांग्रेस में फूट का आगाज तभी हुआ था जब
बीते राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दी थी और कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगा दिया था कि वे भारी हैं, उनका हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने उन्हें वोट कास्ट नहीं किया। वो तो 6 विधायकों तक का मसला था। लेकिन अगर आनंद शर्मा की बात करें तो ये भी सच है कि उनके ऊपर ठप्पा तो हिमाचली का है, लेकिन हिमाचल में जो उनकी स्वीकार्यता का पैमाना है वो बहुत छोटा है। जितना बड़ा कद आनंद शर्मा का कांग्रेस हाईकमान में रहा है, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप में रहा है, उसका चौथा हिस्सा जो एक दायरा माना जा सकता है वो हिमाचल में नहीं नजर आया है। हिमाचल के खाते से राज्यसभा की राजनीति की है ये भी सच है, लेकिन जिन्हें जनसभा कहा जाता है या फिर जिन्हें तमाम सारे पहलू जिनमें ये पैरामीटर सामने आते हैं कि किस नेता की जनता में कितनी पकड़ है या उनकी कितनी पहचान है, उस पैमाने पर तो आनंद शर्मा कहीं ना कहीं पिछड़े हुए साबित होते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ उनके कैसे संबंध थे वो भी जग जाहिर है और आज की डेट में भी वीरभद्र सिंह समर्थकों का कितना सा जाल फैला हुआ है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में वो भी जग जाहिर है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से कांगड़ा चंबा की लीडरशिप हाशिए पर गई हुई है, अगर उसी दौर में अब एक बार फिर आनंद शर्मा का नाम आगे आता है तो इसे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा मान रहे हैं, क्योंकि वजह यही गिनवाई जा रही है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बाहरी होने का ठप्पा लगा था, उसी तरह का ठप्पा कहीं ना कहीं आनंद शर्मा पर भी लग सकता है। भले ही ब्राह्मण कम्युनिटी से बात की जाए, जिस तरह से जातिगत आधार पर सियासी गणनाएं नेता लोग करते हैं, तो उसके तहत अब आनंद शर्मा का नाम भी आगे आ चुका है और वोटों की गणना के दौरान क्या माहौल रहेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर जो दिखा रहा है उसमें कांगड़ा में भी हलचल शुरू हो चुकी है कि आनंद शर्मा को यहाँ पर भेजा जाता है, उनसे चुनाव लड़वाया जाता है, तो वही लोग चुनाव लड़वाएं जो इस फैसले से सहमति उठाएंगे। यानी कांग्रेस के भीतर बवाल की जो सूचनाएं हैं वो लगातार पुख्ता होती चली जा रही है। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी आपदा क्या होगी? जिन नेताओं का नाम कांगड़ा चंबा में सरकार की तरफ से उछाला जा रहा है, बताया जा रहा है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो जमीन पर बैठे हुए लोग हैं जिनका नाम आम कार्यकर्ता में भी चलता है, उनका नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का नाम किस तरह से महफूज रह पाएगा, किस तरह से उठ पाएगा, ये आज की डेट में बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।